एक साधारण कंपास की सुई जो सदियों से नाविकों को समुद्र में रास्ता दिखा रही है, और हमारे घरों के लिविंग रूम में रखा वो स्मार्ट टेलीविजन। कभी सोचा है कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में लगेगा कि अरे इनमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक एकदम बेसिक टूल है और दूसरा भयंकर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों के काम करने के पीछे एक ही अदृश्य यानी इनविजिबल रहस्य छिपा है। चलिए आज इसी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। विद्युत और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच चलने वाले इस अदृश्य लेकिन बेहद पावरफुल कनेक्शन पर आधारित हमारे इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उन बेसिक सिद्धांतों को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं जो असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम अदृश्य क्षेत्रों का मानचित्रण करेंगे, फिर देखेंगे कि बिजली से ये क्षेत्र कैसे बनते हैं। उसके बाद इन क्षेत्रों को आकार देना सीखेंगे, फिर चुंबकीय बल को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षित परिपथों यानी सर्किट्स की। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों का मानचित्रण। शुरुआत करते हैं भौतिकी के एकदम बेसिक एलिमेंट से। एक साधारण छड़ चुंबक जिसे हम बार मैग्नेट भी कहते हैं, और उसके आसपास का वो प्रभाव क्षेत्र जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इमेजिन कीजिए, एक चुंबक रखा है और उसके आसपास हम थोड़ा सा लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं। फिर बोर्ड को हल्का सा टैप करते हैं। अचानक वो बुरादा एक बहुत ही खूबसूरत एक खास पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेता है। ये कोई जादू नहीं है। दरअसल हर एक कण उस चुंबक के छिपे हुए मैग्नेटिक फील्ड के असर में आकर एक निश्चित दिशा में सेट हो जाता है, जिससे वो अदृश्य क्षेत्र हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये लाइनें कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। ये बहुत ही सख्त ज्यामितीय नियमों का पालन करती हैं। रूल नंबर 1, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। रूल नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि पोल्स के पास ये लाइनें बहुत घनी होती हैं। ये भीड़भाड़ ही बताती है कि वहाँ मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और रूल नंबर 3, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, विद्युत द्वारा चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण। अब विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने विज्ञान की 2 बिल्कुल अलग अलग ब्रांच को हमेशा के लिए जोड़ दिया। बात है 1820 की। 19वीं सदी के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और तभी बिल्कुल अनजाने में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने देखा कि जब एक धातु के तार से बिजली गुजरी तो पास रखी कंपास की सुई अचानक हिल गई। मतलब बिजली ले जाने वाला तार बिल्कुल एक चुंबक की तरह बर्ताव कर रहा था। इसे एक छोटे से एक्सीडेंट ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का गहरा कनेक्शन दुनिया के सामने ला दिया। अब अगर हम एक सीधे तांबे के तार में करंट पास करें तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो पानी में पत्थर फेंकने पर बनने वाली लहरों जैसा होता है, एकदम परफेक्ट संकेंद्रित वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। और जैसे जैसे आप तार से दूर जाते जाएंगे ये घेरे बड़े और धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस अदृश्य फील्ड की डायरेक्शन को हम याद कैसे रखें। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान ट्रिक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। बस अपने दाहिने हाथ की कल्पना कीजिए। अगर आप तार को ऐसे पकड़ते हैं कि आपका अंगूठा करंट बहने की दिशा में इशारा कर रहा है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां बिल्कुल वही डायरेक्शन बताएंगी जिसमें तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं। है ना एकदम सिंपल। भाग 3, क्षेत्रों को आकार देना, लूप और सोलेनॉइड। सीधे तार की बात तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम उस सीधे धातु के तार को लेते हैं और उसे बिल्कुल नए आकार में मोड़ देते हैं। जब हम एक तार का गोल लूप बनाते हैं तो उसके सेंटर में वो घेरे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बिल्कुल सीधी रेखाओं जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम सिर्फ एक लूप पर ना रुकें और ऐसे बहुत सारे लूप्स को एक के ऊपर एक ढेर कर दें, तब बनता है एक ऐसा उपकरण जो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। इस खास डिजाइन को विज्ञान की भाषा में सोलेनॉइड कहा जाता है। ये बेलन या सिलेंडर के आकार में लिपटे तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कॉइल होती है।
जैसे ही इसमें से करंट गुजरता है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एकदम एक समान और समानांतर सीधी रेखाओं वाला बन जाता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह काम करने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोलेनॉइड के अंदर का ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर हम इसके अंदर नरम लोहे जैसा कोई भी चुंबकीय पदार्थ रख दें तो वो लोहा खुद चुंबकित हो जाता है। इस तरह से हम बिजली का इस्तेमाल करके एक अस्थायी लेकिन बेहद शक्तिशाली चुंबक बना लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सिंपल सा रूल है, जब तक करंट है तब तक चुंबक है। अब आते हैं भाग 4 पर, धाराओं पर चुंबकीय बल। यहाँ हमारी फिजिक्स की ये यात्रा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हमने ये तो देख लिया कि बिजली से चुंबक कैसे बनता है, पर क्या होगा जब ये इंसानों द्वारा बनाया गया चुंबक पहले से मौजूद किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आएगा? आपने न्यूटन का तीसरा नियम तो सुना ही होगा, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर विद्युत धारा एक चुंबक की तरह बर्ताव करके किसी दूसरे चुंबक पर बल लगा सकती है, तो उस चुंबक को भी वापस उस विद्युत धारा पर एक समान और विपरीत भौतिक बल लगाना चाहिए। और सच मानिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये चीजों को गति देने का यानी मोशन का बेस बन गया। तो इस फिजिकल फोर्स को महसूस करने की कुछ शर्तें हैं। पहली, करंट का बहना जरूरी है। दूसरी, वो तार किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये फोर्स अपने चरम पर यानी एब्सोल्यूट हाईएस्ट तब होता है जब करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। अब ये तार हिलेगा किस तरफ, ये जानने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अपने बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों और अंगूठे को एक दूसरे के 90 डिग्री पर फैलाइए। अगर पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है और बीच की उंगली करंट की दिशा बता रही है, तो आपका अंगूठा आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता देगा कि तार पर फोर्स किस तरफ लगेगा। और आपको पता है, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स इसी गजब के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए भाग 5 पर चलते हैं, घरेलू परिपथों में सुरक्षा। हमने फिजिक्स के इन विशाल सिद्धांतों की बात तो कर ली, लेकिन अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। ये इतनी ताकतवर बिजली आखिर हमारे घरों में सुरक्षित तरीके से कैसे आती है? हमारे घरों में जो मेन पावर सप्लाई आती है, उसमें 3 बहुत ही अहम तार होते हैं। पहला, लाल रंग का लाइव वायर जो करंट लेकर आता है। दूसरा, काले रंग का न्यूट्रल वायर जो सर्किट को पूरा करता है। इन दोनों के बीच ही वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और फिर तीसरा होता है हरे रंग का अर्थ वायर जो असल में हमारा सबसे बड़ा लाइफ सेवर है। ये हरा अर्थ वायर बहुत ही क्रूशियल है। ये हमारे टोस्टर, प्रेस या फ्रिज जैसे उपकरणों की मेटल बॉडी से जुड़ा होता है और सीधा घर के पास जमीन में बहुत गहराई में दबी एक मेटल की प्लेट तक जाता है। तो अगर कभी गलती से कोई करंट उपकरण के बाहरी हिस्से में आ जाए ना, तो ये अर्थ वायर उस करंट को तुरंत जमीन में भेज देता है। ये करंट के लिए सबसे आसान रास्ता बनाता है, जिससे हमें कभी भी बिजली का खतरनाक झटका नहीं लगता। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए जरा सोचिए, ऑरस्टेड की उस एक छोटी सी अनजानी खोज ने क्या क्रांति ला दी। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ताकतों का ये अदृश्य डांस सिर्फ तारों और चुंबकों तक सीमित नहीं रहा। इसी सिद्धांत ने आज रेडियो, हमारी टेलीविजन स्क्रीन और यहाँ तक कि उस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की नींव रखी है, जिससे पूरी दुनिया लाइट की स्पीड से कनेक्टेड है। और यहीं पर हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर तारों में बहने वाला एक छोटा सा करंट इतना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है जो चीज़ों को हिलाने की ताकत रखता है, तो ज़रा सोचिए इस ब्रह्मांड में और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी के ठीक सेंटर में और कौन-कौन से विशाल और अदृश्य फील्ड मौजूद हैं जो हर पल हमारी इस भौतिक दुनिया को आकार दे रहे हैं। इस सवाल के साथ हम आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।